हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन द्वारा द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 12 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 11 तक का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न हो जाएगा चावल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व का प्रमुख खाद्यान्न क्या है तो वह हो जाएगा गेहूं। और चावल में सबसे अग्रणी राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल और गेहूं में सबसे अग्रणी राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? तो यह हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? तो ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमण करने के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं तथा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात की क्रिया होती है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन झारखंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड कहाँ पे है? तो यह छोटा नागपुर के पठार पे स्थित है। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश के चिकरी लकड़ी शिल्प और मुस्कबुद्जी चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक बसोहली पेंटिंग याद रखेंगे, काफी चर्चा में रही है यह बसोहली पेंटिंग। इसका संबंध भी जम्मू कश्मीर से ही है। इसे भी 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, H2S की ज्यामिति तथा ध्रुवीय आघूर्ण होगा तो यह हो जाएगा, इसकी ज्यामिति हो जाएगी कोणीय तथा द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा अशून्य। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। इसमें फास्ट क्या हो जाएगा? तो इसमें नाउन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या होता है? उसने एक सप्ताह तक उपवास रखा। तो यहाँ फास्ट का मतलब क्या है? उपवास के बारे में बताया जा रहा है, तो यह नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। इज माई फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स का स्पेलिंग किस प्रकार लिखा जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। फिजिक्स मेरा पसंदीदा विषय है। चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म ए कंप्लीट वर्ड सन। यहाँ दिया गया है सन लिखा गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इंटरप्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंटरप्शन मतलब क्या होता है? रुकावट डालना। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस। यहाँ हो जाएगा यू, ही एंड आई हैव टू विजिट द एग्जीबिशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई काउट हिम रेड हैंडेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया? तो यह किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कर्जन के काल में ही 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसके विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? राजकीय प्रतीक नहीं है पूछा गया, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी। राजकीय नदी गंगा नहीं बल्कि क्या है? तो फल्गु हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और बिहार की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो वह गंगा हो जाएगा। इसे भी ध्यान रखेंगे। गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। यह 12 जिले इस प्रकार है: बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया और हो जाएगा भागलपुर, कटिहार और लखीसराय। नेक्स्ट, 13 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में के वर्ग एक के तत्व हैं। आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व कौन से हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे क्षार धातुएं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड समारोह 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते? तो यह जीता गया है 7 पुरस्कार एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पत्ति के कारण है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण हो जाएंगे
सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर की ओर उठना तथा गिरने को कहा जाता है ज्वार भाटा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, गुल्लर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुने। गुल्लर का फूल मतलब हो जाएगा दुर्लभ वस्तुएं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? तो यह आ जाएगा आवेदन पत्र में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो यह आता है नीचे दाहिने ओर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन है? पार्श्विक व्यंजन कौन है यहाँ पूछा गया है। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो यह हो जाएगा प्रति। प्रति प्लस एक हो जाएगा प्रत्येक। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है तथा प्रत्यय हमेशा अंतिम में लगता है। कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चालन में होता है तथा संवहन में होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए एवं बी दोनों। जबकि विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश विकिरण के माध्यम से ही आता है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, कौन सा गहन गुण है? गहन गुण यहाँ पूछा गया है, तो यह कौन सा हो जाएगा? तो अपवर्तनांक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैसों के अणु गति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है? यह नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा सभी अणुओं की चाल समान होती है। यह कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है, यह मानना आवश्यक है कि, क्या मानना आवश्यक है कि? तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोलन का आयाम कम होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है, तो यह कहलाता है कोणीय तरंग संख्या। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तरंग द्वारा एक सेकंड में कंपन की गई संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे तरंग की आवृत्ति कहा जाता है तथा तरंग की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, लेड का अपेक्षित घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व एसआई मात्रक में है, तो इसका घनत्व एसआई मात्रक में हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 1.13 इंटू 10 के पावर 4। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल ठीक है। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये भी सही है। जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य होता है, यह कथन गलत दिया गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट निर्वात में किसी पिंड को सफलतापूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है? तो यह हो जाएगा एक समान त्वरण का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी की ओर गिराई जाती है वैसे वैसे वेग का मान बढ़ते जाता है तथा पृथ्वी से टकराने के समय वस्तु का वेग सबसे अधिक होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय है, सदिश शब्द का आशय हो जाता है वाहक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ईसवी सन शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है? तो यह माना जाता है 78 वर्ष। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसे शक संवत को कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा 78 एडी में चलाया गया था और यहीं पे क्या हुआ था, तो कनिष्क के ही शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में ही कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में कराया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा चुके हैं तथा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, विक्रम संवत कब चलाया गया था? तो विक्रम संवत 57 बीसी में चलाया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है लुसाने में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लुसाने स्विट्जरलैंड में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी।
और यूएनओ का अगर पूछा जाए तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। नेक्स्ट, यही अगर पूछा जाए कि यूएनओ में कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है, तो वह हो जाएगा 193, जिसमें सबसे नया देश का नाम हो जाएगा दक्षिणी सूडान। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप नोट डाउन करेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर प्रश्न है, संचालन कमान और मुख्यालय दिया गया है। दक्षिण पश्चिम वायु कमान, यह कहाँ हो जाएगा? मुंबई। ये गलत है, मुंबई नहीं बल्कि यहाँ गांधीनगर, गुजरात होना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन ही सही, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पूर्वी वायु कमान शिलोंग बिल्कुल सही है, तथा मध्य वायु कमान इलाहाबाद, ये भी ठीक है। पश्चिम वायु कमान दिल्ली, ये सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यह गलत कथन है। इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है? इसमें तरंग दैर्घ्य पूछा गया है, तो यह हो जाएगा अवरक्त विकिरण का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मानव कपाल में अगर पूछा जाए तो यह 8 होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चेहरा में अगर पूछा जाए तो चेहरा में 14 होता है, जबकि दोनों कान में 3 + 3 मिला के 6 हो जाएगा, और कपाल में 8 हो जाएगा। एक होता है हाइड बोन, यानी खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29, और दोनों हाथों में मिलाकर कितना होगा? 30 + 30 हो जाएगा 60। इसे भी ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है? तो भारत में किस प्रकार के वन है? तो यह उष्णकटिबंधीय वन है। 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। नेक्स्ट, 37 नंबर प्रश्न है, जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है, तो यह बढ़ता है पेस्टिसाइड्स से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है तथा समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायता करती है, वह हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपर बग। नेक्स्ट, किस देश ने मार्च 2023 में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है? तो यह किया गया है कोलंबिया में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले लाहौर अधिवेशन 1929 से उठी, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? यानी यह राज्य मतलब स्टेट की बात किया जा रहा है, मतलब देश की। तो ताशकंद किस देश का राजधानी हो जाएगा? तो यह हो जाएगा उज्बेकिस्तान की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ताशकंद में ही भारत के पीएम लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी का नाम है अशगाबाद, तथा कजाकिस्तान की राजधानी का नाम हो जाएगा अस्ताना, और तजाकिस्तान की राजधानी का नाम है दुशांबे। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप नोट करेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? यह गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ पूछे तो वह बाइबल हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? तो भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को किया गया था। इस समय लॉर्ड इरविन ने भारत की पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किया था, तथा अगर नए संसद भवन का उद्घाटन पूछे तो यह 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? तो यह हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, मतलब यह हो जाएगा कांडला बंदरगाह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक हैं? तो यह कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, जबकि 11 क्रिकेट और फुटबॉल में होते हैं। 6 कहाँ होते हैं? तो 6 वॉलीबॉल में होते हैं। और अगर 9 पूछा जाए तो 9 कहाँ होते हैं? तो यह बेसबॉल में 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंट का होता है? तो यह होता है 15 पॉइंट का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। HTTP से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य 48 नंबर प्रश्न का हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पालघाट निम्नलिखित दर्रों में से किन्हें जोड़ता है? तो पालघाट यहाँ पूछा गया है, तो यह जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। नेक्स्ट और यही अगर भोरघाट पूछे तो भोरघाट मुंबई और पुणे को भोरघाट दर्रा जोड़ता है, जबकि थालघाट अगर पूछे तो थालघाट जोड़ता है मुंबई और नासिक को। नेक्स्ट पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है? पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगी अग्नि का खोज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी हो जाएगी दोमट मिट्टी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, भारत में वर्षाहीन खेती यानी ड्राई फार्मिंग विस्तृतः से प्राप्त होती है? तो यह कन्नड़ मैदानों में प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? तो यह क्या होता है? तो 55 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गर्म तथा आर्द्र। मसालों के उत्पादन में भारत सबसे अग्रणी देश है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे? तो यह प्रथम कृत्रिम रेशे हो जाएंगे रेयॉन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आजादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएंगे मुनीराम सकलानी। मुनीराम सकलानी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि भारत में राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है, तो यह कनाडा से लिया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? तो यह हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट यही अगर पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है, तो इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा का क्या हो जाएगा? तो ओडिशा का उड़ीसी हो जाएगा, जबकि आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है? यह सामान्यतः शाकाहारियों में बड़ा होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शाकाहारियों का आहार नाल में अधिक कार्बोहाइड्रेट विशेषकर सेलुलोज होता है, जिसे पचने में अधिक समय लगता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है? अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? मतलब 24 अंतिम, कुल तीर्थंकर की संख्या 24 होगा, तो 24 से एक पहले यानी 23वां तीर्थंकर पूछा गया है। यह हो जाएंगे पार्श्वनाथ और 24वें हो जाएंगे महावीर स्वामी और पहले तीर्थंकर हो जाएंगे ऋषभ देव। नेक्स्ट निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर को बसाया था? तो श्रीनगर को बसाया था यह कहा गया है कलहन के राज तरंगिणी से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रज्मनामा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रज्मनामा की रचना बदायूनी के द्वारा अकबर के शासनकाल में कराया गया था। नेक्स्ट लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति मुख्यतः सिक्किम में निवास करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यही अगर पूछा जाए कि मिजोरम में, तो मिजोरम में मिजो जनजाति होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 67 नंबर प्रश्न है यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व
कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने हैं पार्थ सालुंखे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष में है, कहाँ है? तो यह हो जाएगा तक्षशिला में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के कराया गया था, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही चाणक्य ने शिक्षक के रूप में कार्य किया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में INA बनाने की सहायता की थी? तो यह किया गया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालिनी की पहाड़ी कहाँ मिलते हैं? तो यह मिलते हैं अन्नामलाई में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यही अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुड़ी, जबकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वह हो जाएगा दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो यह हो जाएगा सेमांग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ का शासक थे राणा रतन सिंह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? एक उद्देश्य नहीं है यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। यह उद्देश्य नहीं है, जबकि औद्योगिक वृद्धि है, आत्मनिर्भरता है और रोजगार सृजन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो विधानसभा की अध्यक्षता यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएगा विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या पूछा जाए तो यह हो जाएगा 243 और विधान परिषद की सीट 75 हो जाएगा, जबकि लोकसभा की सीट हो जाएगा 40 और राज्यसभा की सीट हो जाएगा 16। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात करें। शुद्ध वर्तनी ज्ञात करना है तो 76 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य। दिए गए शब्द का संधि ज्ञात करें। संधि ज्ञात करना है तो यहाँ अच प्लस अंत दिया है, यह हो जाएगा अजंत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 78 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में कृत्यवाच्य वाक्य ज्ञात करें। तो यह हो जाएगा दीपक से उसके द्वारा नहीं रोया जाता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात करें। मुहावरे का अर्थ ज्ञात करें मतलब गुण गाना। गुण गाना का क्या हो जाएगा? तारीफ करना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात करें। दादाजी ने मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है। तो यह क्या हो जाएगा? 80 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? यह कर सकते हैं संसदीय स्वीकृति के पूर्व। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अवमूल्यन का अर्थ है। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो यह हो जाएगा अपने देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में कुल 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। पहला किया गया था 1949 में, दूसरा अवमूल्यन 1966 और तीसरा अवमूल्यन 1991 में किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न से इधर मैथ का प्रश्न स्टार्ट होता है। मैं मैथ के प्रश्नों का यहाँ सिर्फ आंसर बता देता हूँ और लास्ट में टेलीग्राम पे PDF के रूप में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 84 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 85 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1980। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 86 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4।
और 87 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 88 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 170। 89 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 800%। और 90 का आंसर हो जाएगा 37.5, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 91 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21%। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? यह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, यानी लोहा के कारण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में इस्पात की वास्तविक अर्थों में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह कहाँ किया गया था? तो यह जमशेदपुर में किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यही अगर पूछा जाए कि भिलाई और बोकारो, भिलाई हो गया और बोकारो हो गया, स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? तो यह रूस के सहयोग से किया गया था। जबकि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू हिंदी। द एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा जारी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 97 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाय एडिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स प्री। यहाँ प्री ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रिम्पशन हो जाएगा, यानी हथियाना या कब्जा करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 98 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव। नन बट ए कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 99 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। गॉड ग्रांट यू ए लॉन्ग लाइफ। इसमें मे का यूज होगा, मे गॉड ग्रांट यू ए लॉन्ग लाइफ। इसका मतलब होता है भगवान आपको लंबी उम्र दे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लास्ट प्रश्न है, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। क्रूड, क्रूड का क्या हो जाएगा? क्रूड मतलब होता है कच्चा, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अनरिफाइंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।